नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो ना। पढ़ाई करनी है आपको, क्योंकि आईआईटी जेईई और नीट तैयारी केवल पढ़ाई करने से और कंसिस्टेंसी से ही होगी, है ना। अगर आपको सही में आईआईटी जाना है या बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, एम्स वगैरह में जाना है, तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी होगी और एससी वर्मा के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। क्योंकि एक बार आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपकी फिजिक्स यहीं पे खत्म हो जाती है। बस आप समझ लो कि आपका तो भैया फिजिक्स में आप 99.99 परसेंटाइल आएंगे, आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, है ना। आप भी वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को अटेंड करो और फिर इसके बाद मेरे आंसर्स को अपने आंसर से मैच करो। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर विच ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सी डॉट बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो अब चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इस तरीके से मैं क्या सॉल्व कर पाता हूँ। ए डॉट बी वेक्टर को हम कैसे सकते हैं बच्चों, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, और क्योंकि ए डॉट बी एक स्केलर वैल्यू होती है तो उसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो कॉस ऑफ, ठीक है बच्चों, थीटा वन, where theta 1 is the distance, no not the distance, the angle between the a vector और b vector। ठीक है बच्चों, सेम c वेक्टर b वेक्टर और फिर यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ थीटा टू। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ से आप b वेक्टर और b वेक्टर तो आप सड़ाक सड़ाक काट लो, तो ए वेक्टर का मॉड बाई सी वेक्टर का मॉड इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा टू अपॉन कॉस ऑफ थीटा वन। ये रिलेशन ट्रू कर लो। ठीक है बच्चों, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। ये भी दे रखा है बच्चों कि ए वेक्टर सी वेक्टर के बराबर नहीं है। तो अगर ए वेक्टर सी वेक्टर के बराबर नहीं है तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये हमेशा नॉट इक्वल टू वन होगी। मैं उसको नए पेंसिल देता हूँ, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, सो कॉस ऑफ थीटा टू अपॉन कॉस ऑफ थीटा वन इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है बच्चों, मतलब दो कॉस थीटा के वैल्यू वन के बराबर तो 100% नहीं हो सकती है ना बच्चों। तो अब इसको तो मैं यहाँ से एक रिलेशन बन गया, लेकिन बच्चों ये वैल्यू तभी ट्रू होगी जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बेसिकली ए बी सी वेक्टर एक 90 डिग्री एंगल पे लाई करेंगे। तो लेट्स से ए वेक्टर को मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस पे 5i वेक्टर, डॉट बी वेक्टर को मान लेता हूँ मैं वाई एक्सिस पे, ठीक है, 7j वेक्टर इक्वल टू, ठीक है बच्चों, सी वेक्टर को फिर से मैं मान लेता हूं, मैं सी वेक्टर को मैं मान लेता हूं के डायरेक्शन में, बेसिकली जेड एक्सिस पे। तो ठीक है, कोई भी रैंडम लो ना, 2k कैप मान लेता हूं, है ना बच्चों। और उसके बाद बी वेक्टर तो पता है 7j। तो बच्चों ये वैल्यू तभी ट्रू होगी जब ये दोनों ही जीरो हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये दो वैल्यू जीरो कब होंगे, जब दोनों ही 90 डिग्री पे लाई करेंगे। आई वेक्टर जे वेक्टर दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। और कोई भी वेक्टर, और ये के और जे वेक्टर हैं, ये भी कॉस थीटा जीरो हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है ना। दो परपेंडिकुलर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो दोनों ही अगर जीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ए बी सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो बस यहां से आप ऐसे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक नया तरीका है तो मुझे बताओ कि आपने इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका एक मैथमेटिकल तरीका भी है जिसमें मैं एग्जैक्टली घुसना नहीं चाहता, क्योंकि वो
बहुत ज़्यादा कम्यूटेटिव लॉ से लगेगा क्वेश्चन, लेकिन आप उस क्वेश्चन को बेसिकली इस क्वेश्चन को अपने तरीके से मुझे उस तरीके से सॉल्व करके बताओ और मुझे कमेंट में बताओ कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है, आप पढ़ते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।